आप बोल रहे हो कि कितने दिन हो गए? तो गर्मी से आप ग्राम सभा को मानते हो? कितने? कौन सी ग्राम सभा क्या होती है आप पहले बतलाइए। आप राजस्व अधिकारी हो, ग्राम सभा क्या होता है बताइए जरा। 2-3 प्रकार की ग्राम सभा, पेशा वाली ग्राम सभा। तो आप मानते किसको? आप मानते किसको हो? मैं तो सबको मानता हूँ। फिर बोलिए ना, जब ग्राम सभा मतलब क्या होता है? पैसा मत बतलाओ, पंचायत वाली मत बतलाओ, ये अलग अलग ग्राम सभा नहीं। ग्राम सभा का मतलब होता है गांव का सभा। अगर नहीं है तो संविधान का आर्टिकल 13 का खंड 1 और 13 खंड 3 खोल के अच्छे से पढ़िए। उसका नॉन जुडिशियल का प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को आप पढ़िए। आप पढ़ते नहीं हो, कानून आप ठीक से जान नहीं रहे हो, कानून को आप पढ़ नहीं रहे हो और बेवजह अगर बगल जवाब दे रहे हो। सबसे पहली बात है, जब आपको ग्राम सभा ने क्या दिया है? कोई नहीं बजाएगा। पहली बात तो एक चीज मैं आपको बदला देना चाहता हूँ। ग्राम सभा गांव के सार्वजनिक सामुदायिक रूप से ऑर्डर करती है, पर हमारी जो ग्राम सभा के लोग हैं इन्होंने आपसे चलिए ऐसा कुछ न करके आपको एक आवेदन दिया। क्या दिया? कि आपको अतिक्रमण हटाने के संबंध में आवेदन दिया। आपने क्या प्रोसीडिंग किया इसमें अभी तक? प्रकरण दर्ज कर दूसरी कार्रवाई चल रही है। क्या आपने सूचित किया ग्राम सभा को? ग्राम सभा को सूचित किया? जब ये लेटर आपके विभाग गया था आपने सूचित किया ग्राम सभा को कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं? आपने किया सूचित? क्यों नहीं किया आपने? मानते नहीं ना, क्यों नहीं किया? मतलब आप ग्राम सभा को नहीं मानते हो। और जब ग्राम सभा को आप मानते हो तो फिर आपने सूचित क्यों नहीं किया ग्राम सभा को? उनके जो जिनके साइड है, जो ग्राम सभा प्रधान है अमर, उनको खुद को बुला कर उनको बताया आपने लिखित में दिया? नहीं लिखित। ऐसे बोलने को तो कोई भी कुछ भी बोल देगा। मैं भी बोल दूंगा प्रधानमंत्री, मान लोगे क्या? आपको लिख के देना था ना आपको। ये नहीं, आपका काम क्या है? जब ग्राम सभा आपको लिख के दी, हम भी बोल देते कि जाओ हुजूर जाके उसको हटा दो अतिक्रमण, आप मान लेते क्या? हमने आपको लिखित विधिवत दिया। आपका क्या काम था कि आप प्रोसीडिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना था कि हमको लिखित में देना थी कि हाँ हुजूर फलाना फलाना गांव में जो ग्राम सभा थी उसका प्रतिवेदन हमको मिला, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आपको सूचित करना है, पर आपने किया क्या? नहीं किया। मतलब आप ग्राम सभा के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हो। ग्राम सभा का जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ का जो एरिया का जो कानून है, जिसे गैर विधायी स्रोत कहते हैं, कानून पढ़े हो? स्थायी विधायी स्रोत को आप मान रहे हो, प्रत्योजित विधायी स्रोत को आप मान रहे हो, अस्थायी विधायी स्रोत के आदेश निर्देशों को आप मान रहे हो, तो गैर विधायी स्रोत के आदेश निर्देशों कौन मानेगा? कौन मानेगा जी? बोलिए ना, कौन मानेगा? गैर विधायी स्रोत जाने हो ना, आपके यूपीएससी का सिलेबस है ना, पीएससी का भी सिलेबस में है ना, भारत की राज्य व्यवस्था में दिया है कि नहीं? क्या बोला है वो? बोलती बंद फालतू बात नहीं करेगा कोई। मैंने बोला ना कोई फालतू बात नहीं करेगा, कोई बोलने का बीच में नहीं बोलेगा। स्रोत भी एक कानून है। आप 3 कानून को मान रहे हैं जो अनुच्छेद 13 लॉ की परिभाषा के तहत आपको बता रहा है कि 4 प्रकार के कानून है। 4 प्रकार के कानून में आप 3 प्रकार के कानून को तवज्जो दे रहे हैं। और जो गैर विधायी स्रोत का जो कानून है, जो नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ का जो कानून है, आप उसको नहीं मानते हो। मतलब आप ग्राम सभा के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हो, ग्राम सभा के आदेश निर्देश का उल्लंघन करते हो। और सुप्रीम कोर्ट खुद बोला 18 अप्रैल 2013 वेदांता के जजमेंट में कि ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा ग्राम सभा। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देशों का भी अवहेलना कर रहे हो। मतलब आर्टिकल 141 का उल्लंघन कर रहे हो। तो आपके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए कि नहीं? बोलिए जी, होना चाहिए कि नहीं? आपके पास जवाब नहीं है। फिर उसके बाद दूसरी बात, पुलिस वाले साहब आप सुनिए, जब आपके पास गांव का ग्राम सभा आपके पास बोलता है कि आप एफआईआर कीजिए, उन्हें आतंकवादी बोला, नक्सली बोला या बोला भी नहीं, ये बात का मैटर है। आपका काम क्या था? पहले एफआईआर करना था। आप एफआईआर करें? इसमें ये प्रावधान है। प्रावधान मत बतलाइए, आपका काम है। अगर आप भी बता रहे हो, सुनेंगे नहीं तो फिर बोलिए ना, बोलिए, सुन रहे हैं ना आपकी बात। तो ग्राम सभा देखिए, सुना हमने, आपने अभी तक जो बोला सुना। हाँ सुन रहे जाना हैं, कि हमारी आप बात सही सुनेंगे चीज तभी बोल तो रहे हो। सुनिए। हाँ। तो हमारी भी सुनिए ना, बोलिए ना, तो बोल तो रहे ठीक है। कोई भी किसी भी कानून के अंतर्गत अभी आपको नया नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो चुका है 1 तारीख से, ठीक। है ना? हाँ। किसी भी प्रावधान के अंतर्गत, हाँ। बीएनएसएस कानून के अंतर्गत पुलिस को किसी भी चीज को फैक्ट्स में पहले जांच करके उसको विधिवत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा ही नहीं कि कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। उसमें वैधानिक हमारे यहाँ से एफएसएल रिपोर्ट के लिए ड्राफ्ट यहाँ से गया हुआ है। जब दोनों में तथ्यों में अंतर है, जब वो कह रहा है ये बोला और वो कह रहा है मैंने नहीं बोला, तो तब फिर वो जांच में आएगी, डायरेक्ट नहीं होती है। 2 महीने हुआ, 2-3 महीने ये अभी देखो ना, वो जुलाई के पहले का मामला, जुलाई का नहीं 2 महीने 14 जून का मामला है। तो 14 जून के पहले तो आईपीसी आईपीसी के अंतर्गत में भी यही प्रावधान है। कई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कानून के मुताबिक आती है।
कई जो प्रावधान है वही आईपीसी के अंतर्गत जो बीएनएसएस में लागू है, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार क्योंकि अभी टेक्निकल अपराध ज्यादा बढ़ रहा है, अभी व्हाट्सएप, इंस्टा इसके अपराध, एआई ऐप्स आ चुके हैं, सोशल मीडिया के अपराध आ चुके हैं। इन अपराधों में जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ में उसको प्रस्तुत नहीं करेंगे न्यायालय, क्योंकि इसमें कोई बोलने वाला नहीं कि लड़ाई हुई है, हमने देखा है, जो चीजें हैं वो फैक्ट्स, टेक्निकल एविडेंस है। जब तक हम उसके साक्ष्य को नहीं वहां पर लगाएंगे न्यायालय उसको संग्रहित नहीं कर पाएगी, उसे कैसे सुन पाएगी। तो अभी तक आपने साक्ष्य बटोरा नहीं? हमने साक्ष्य के लिए जो हमारी जो कार्रवाई, हमारा जो ड्राफ्ट है वो आप देखिए, इसमें 2 कार्रवाई है। एक तो सर्वप्रथम स्टेटमेंट्स की, जो इसमें जो फरियादी थे उनके